हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इस पोस्ट फॉर्म को कंप्लीट किया था। अब इसमें आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे दो चीज़ें मतलब दो प्रॉपर्टी पेरेंट से ली हुई थी। तो आज हम पेरेंट कंपोनेंट बनाएंगे और उसमें इस कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो चलते हैं एंड पेरेंट कंपोनेंट बनाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये देख रहे हो आपके दो टैग यहाँ पे एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो देखते हैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये वाला जो ब्रेसेस है इसको हटाते हैं। इसके साथ ही एक और हमारा एक्स्ट्रा ब्रेसेस है, इसको भी हटाते हैं, इसको करते हैं सेव। अब हम फिर से इसका एक पेरेंट कंपोनेंट बनाते हैं और वो बनाएंगे हम पेज में, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट पेज शो कराना है। मतलब उस पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू हम इस चाइल्ड कंपोनेंट को कॉल करेंगे। तो हम चलते हैं अपने पेजेस में। तो ये हमारा पेजेस, इस पर करिए राइट क्लिक, न्यू फाइल, और इसमें नाम दीजिए क्रिएट पोस्ट डॉट JSX। अब इसमें बनाइए एक फंक्शन। तो फंक्शन क्रिएट पोस्ट, इसमें हमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना है, तो पैरामीटर को एम्प्टी रखिए और कर्ली ब्रेसेस के साथ यहाँ पे आप अपना कोड लिखिए। अब यहाँ पे हमें सर्विस कॉल करनी है, तो उसके लिए आपको पता है कि हम आस्किंग का यूज करते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न देता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न आती है डेटाबेस से। तो उसके लिए आप एक फंक्शन बना लीजिए जिसका नाम देंगे हम हैंडल क्रिएट। तो यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट, इसमें यूज कीजिए आस्किंग का। इसके साथ ही हमें चाहिए होंगे इस फंक्शन को कॉल करने के लिए तीन चीज़ें जो हम अपने बैकएंड को पास कर रहे हैं। तो वो तीन चीज़ें कौन कौन सी थी? एक थी हमारी टाइटल, कंटेंट एंड कैटेगरी आईडी। इसके बाद दीजिए एरो और यहाँ पे आपको लिखना है कोड। कॉन्स्ट से ई हटाना है आपको, बाय मिस्टेक हो गया। अब इस टाइटल और कंटेंट को हम अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये पोस्ट में जाएगा, रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा, और बाकी जो पाथ वेरिएबल में जाएगा वो हम अलग रख लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट पोस्ट DTO। इसमें रख लेते हैं टाइटल एंड कंटेंट, यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब क्रिएट पोस्ट को कर देते हैं कॉल। तो इसके लिए अवेट क्रिएट पोस्ट, और इसमें पास कर देते हैं जो भी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो इसी पोस्ट DTO को यहाँ पे पास करते हैं। इसके अंदर जाएगा कंटेंट जो स्टोर होगा, जो सेव होगा हमारे डेटाबेस में। इसके साथ ही हमें भेजना है एक करंट यूजर ID। तो अभी हम ऑथेंटिकेशन का यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे ही हम ऑथेंटिकेशन के लिए कोड तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अभी एक डमी ID भेज देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट करंट यूजर ID एंड इसमें पास कर देते हैं एक ID। तो ID:1 कर दीजिए या 2 कर देते हैं, जो भी डेटाबेस में होगा हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये अभी हम डमी पास कर रहे हैं। मतलब डेटाबेस में जिसकी ID 2 होगी उस यूजर के लिए ये पोस्ट सबमिट हो जाएगी। यहाँ लगाइए सेमीकोलन। अब इसी करंट यूजर ID को यहाँ पे पास कर देते हैं। तो करंट यूजर ID, इसके बाद देना है आपको कैटेगरी ID। तो कैटेगरी ID आ गई, यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब जैसे ही सक्सेसफुली पोस्ट क्रिएट हो जाता है तो हम यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे एक। तो उसके लिए यहाँ पे अलर्ट पोस्ट क्रिएटेड। अब लगा दीजिए अपनी CSS। तो यहाँ पे आएंगे और लिखिए रिटर्न। इसमें दे देते हैं एक div, तो टैग लगाइए एंड div। इसमें थोड़ी CSS भी दे देते हैं। तो क्लास नेम मैक्स विथ कर दीजिए, इसके विथ 2XL, मार्जिन X ऑटो कर दो, empty कर दीजिए 10, P6 BG वाइट, शैडो राउंडेड।
एंड इसमें लगाते हैं h2 टैग, तो h2 एंड इसमें दीजिए क्रिएट पोस्ट, इसमें CSS भी दे देते हैं। तो यहाँ h2 के बाद लगाइए क्लास नेम, टेक्स्ट कर दीजिए 2XL, फॉन्ट बोल्ड एंड MB 6 कर दीजिए, इसको करिए सेव। अब हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे पोस्ट फॉर्म को जो हम पहले बना चुके हैं। तो यहाँ पे आते हैं और आपको पता है कंपोनेंट को कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पे टैग लगाइए एंड पोस्ट फॉर्म, तो ये पोस्ट फॉर्म नहीं आ रहा तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पे आइए, इंपोर्ट पोस्ट फॉर्म, नहीं आया इसमें भी पोस्ट फॉर्म। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम एक्सपोर्ट लगाया भी है या नहीं लगाया। तो हम आते हैं अपने पोस्ट फॉर्म में और यहाँ पे दे दीजिए एक्सपोर्ट पोस्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको करिए सेव। अब हम आते हैं अपने क्रिएट पोस्ट में। अब यहाँ पे इंपोर्ट करके देखते हैं। पोस्ट फॉर्म, ये हमारा इंपोर्ट हो गया। अब इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। टैग लगाइए पोस्ट फॉर्म, यहाँ पे नहीं, इसको हम लिखेंगे h2 के बाद। तो यहाँ पे आते हैं और पोस्ट फॉर्म, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब इसमें देना है हमें दो प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का नाम था ऑन सबमिट, और यहाँ पे क्या कॉल करोगे, जो अभी हमने मेथड बनाया है, ऊपर फंक्शन बनाया है, इसी को यहाँ पे कॉल करना है। तो हमने अभी बनाया है ये हैंडल क्रिएट, इसी को करिए कॉपी और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी थी, कैटेगरीज, तो कैटेगरीज। अब इसमें क्या पास करोगे, अभी हमने कैटेगरी नहीं बनाई है तो हम एक जस्ट नाम पास कर देते हैं और उसी नाम की हम एक कैटेगरी बना लेंगे। तो इसको लिखिए टेम्प कैटेगरीज एंड टैग को कर दीजिए बंद, इसको करिए सेव। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हम दो प्रॉपर्टी भेज रहे हैं और यही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ दो प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, एक ऑन सबमिट और दूसरा कैटेगरी। तो मैंने बताया था कि ये पेरेंट से आएगी, तो पेरेंट कौन है, पेरेंट ये है हमारा। अब यहाँ से हम ये दो प्रॉपर्टी भेज रहे हैं। अब क्या होगा, हम ऑन सबमिट में भेज रहे हैं एक रेफरेंस हैंडल क्रिएट का। तो होगा ये कि जब इस कंपोनेंट के थ्रू चाइल्ड कंपोनेंट कॉल होगा तो इसके साथ हमारा एक रेफरेंस जाएगा किसमें, ऑन सबमिट के अंदर। अब इस ऑन सबमिट का यूज इसने कहाँ पे किया है, ऑन सबमिट का यूज हुआ है यहाँ। ऑन सबमिट पे हम तीन चीज़ें भेज रहे हैं, टाइटल, कंटेंट एंड कैटेगरी आईडी। तो जैसे ही हमारा ये हैंडल सबमिट कॉल होगा, हमारा ये ऑन सबमिट हिट हो जाएगा। अब ऑन सबमिट क्या है, ऑन सबमिट एक प्रॉपर्टी है जो पेरेंट से आई है। अब देखिए यहाँ पे ये तीन चीजें हैं जो हम ऑन सबमिट से भेज रहे हैं। अब आप क्रिएट पोस्ट में देखोगे, यहाँ हमने हैंडल क्रिएट के लिए भी तीन चीजें ली हैं, मतलब टाइटल, कंटेंट और कैटेगरी आईडी। तो ये हमें कहाँ से मिल रही हैं, ये मिल रही हैं हमें चाइल्ड से। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे ऑन सबमिट में ये हैंडल क्रिएट पास कर रहे हैं तो इससे हम अपने हैंडल क्रिएट को कॉल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये हैंडल क्रिएट जस्ट एक रेफरेंस जा रहा है चाइल्ड को। अब चाइल्ड के पास रेफरेंस आ गया, अब जैसे ही ये चाइल्ड अपना हैंडल सबमिट कॉल करेगा तो उसके अंदर ऑन सबमिट लिखा हुआ है, और ऑन सबमिट को जैसे ही ये तीन चीज़ें मिलेंगी, मतलब टाइटल, कंटेंट एंड कैटेगरी आईडी, तो ये यहाँ से कॉल करेगा इस हैंडल क्रिएट को। तो अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हम ऑन सबमिट में जस्ट एक रेफरेंस पास कर रहे हैं एंड चाइल्ड इसको हैंडल कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो चाइल्ड हैंडल कर रहा है क्योंकि ऑन सबमिट यूज कर रहा है। अब ये ऑन सबमिट एज अ फंक्शन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस वजह से ऑन सबमिट पे जैसे ही टाइटल, कंटेंट एंड कैटेगरी आईडी हमने यहाँ पे पास की, वैसे ही क्रिएट पोस्ट कॉल हो जाएगा। अब दूसरी चीज हम ले रहे हैं कैटेगरी आईडी। तो कैटेगरीज में क्या आ रहा है, कैटेगरीज में कोई रेफरेंस नहीं आ रहा है, कैटेगरीज के अंदर आ रहा है डेटा।
अब ये डेटा के लिए हम अपने पेरेंट में इसको पास कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, ये हमने बना रखा है और इसमें हम कहीं से डेटा ला रहे हैं। तो ये डेटा लाने के लिए हमें एक और JS बनानी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे लगा देते हैं हम डिफ़ॉल्ट, मतलब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको करिए सेव। अब हम बनाते हैं एक categories.js। उसके लिए हम जाएंगे अपने सोर्स में, यहाँ पे करिए राइट क्लिक, एक ले लेते हैं फोल्डर, इसका नाम दीजिए डेटा, एंड इसमें बना लेते हैं एक JS फाइल। तो राइट क्लिक करिए, न्यू फाइल, categories.js, इसमें बना लेते हैं हम अपनी आईडी। तो अभी हम डमी आईडी बना रहे हैं, आपको पता ही है यहाँ पे हम स्टैटिक आईडी पास कर रहे हैं, बट आगे चल के हम अपने डेटाबेस से डायनेमिक कैटेगरी लाएंगे और उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए टेम्प कैटेगरीज और इसमें हम देते हैं डेटा। तो उसके लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर आपको डेटा देना होता है। यहाँ पे पास करिए आईडी एंड आईडी में कर दीजिए 1, नेम और नेम में दे दीजिए टेक्नोलॉजी। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी बना लीजिए, यहाँ पे आएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ID:2 एंड नेम में पास कर दीजिए प्रोग्रामिंग। एक और कैटेगरी ले लेते हैं, तो इसमें दीजिए ID:3 नेम लाइफ स्टाइल। ये आपकी 3 कैटेगरी हो गई। यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन एंड इसे भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए टेम्प में और एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, इसको करिए सेव एंड जाएंगे हम अपने क्रिएट पोस्ट में और यहाँ पे इसको कर लेते हैं इंपोर्ट टेम्प कैटेगरीज, इसको करिए सेव। तो अब हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली। एक तो जो हमें पेरेंट में चाहिए था, मतलब पेरेंट कंपोनेंट में जो भी चीज़ें बनानी थी वो हमने कंप्लीट कर ली। दूसरा हमने कैटेगरी में जो डेटा चाहिए था वो भी डेटा हम अपने इस पेरेंट कंपोनेंट में लेकर आ गए हैं। अब हम इसको ईजिली यूज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।